थाना गंगो सहारनपुर पुलिस को मिली ज़बरदस्त सफलता। नशे का कारोबार करने वाले 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। मौके से 500 ग्राम अवैध स्मैक, 14,100 रुपये की नकदी और एक मोटरसाइकिल की गई बरामद। क्षेत्र में गांव पड़ता है कुंडा, इसी में जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है स्मैक तस्करों के खिलाफ, इसी में एक थाना गंगो पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ तस्कर और एक ये जो बेचने वाली महिला है इसको पकड़ा है। ये महिला के पकड़े जाने पर महिला ने कबूल किया कि जो साथ में तस्कर थे ये इसको स्मैक सप्लाई करते थे और वो यहाँ पर बेचने का काम करती थी। इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कहाँ से स्मैक लाते थे? ये लोगों ने जो पूछताछ अभी तक चली है तो उससे इन्होंने 2-3 जगह बताई हैं कि ये जो इन्होंने कबूल किया है, पर अभी उन सब एंगल्स पे काम किया जा रहा है और उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी जहाँ से भी लाते थे। क्या इन लोगों का पुराना कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहली बार पकड़े गए। इनसे पूछताछ की गई है उस मामले में और जाँच चल रही है। ये करीब 12 लाख रुपए की स्मैक है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक ज्ञापन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एवं भीम आर्मी सहारनपुर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को सौंपा गया। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष कर्णवीर सिंह ने ज्ञापन में राजस्थान में हुई भीम आर्मी के युवा सदस्य विनोद मेघवाल की हत्या का हवाला देते हुए दोषियों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई न करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, उन्होंने साथ ही विनोद मेघवाल के परिवार को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा सरकार से दिलवाने की भी मांग की है। मेरा नाम एडवोकेट अजय कुमार, जिला प्रवक्ता आज़ाद समाज पार्टी। आज यह ज्ञापन हम राष्ट्रपति जी के नाम दे रहे हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ की एक घटना है। 14 अप्रैल को लेकर हमारे एक साथी विनोद मेघवाल जी ने एक बैनर लगाया था, तो गांव के कुछ दबंगों ने उस बैनर को फाड़ा, तो गांव के कुछ लोगों ने तब तो वहाँ पर समझौता करवा दिया था। लेकिन 5 तारीख की शाम की यह घटना है कि विनोद मेघवाल जी अपने भाई के साथ कुछ गांव में काम के लिए जा रहे थे, तो कुछ दबंगों ने उन्हें आकर पीटा और इतना पीटा कि परसों शाम उसकी वहीं पीटते पीटते मृत्यु हो गई। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से जब से प्रदेश में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आई है तब से दलितों पर इतना उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन लोग, चाहे वहाँ मामचीन के नाम पर या दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। तो हम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से एक तो परिवार के लिए 50 लाख रुपए जो मुआवजा मिलना चाहिए परिवार के लोगों को, और दूसरी मांग हमारी है कि FTC एक्ट के तहत कोर्ट में यह मुकदमा चलना चाहिए, FTC कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और SC/ST एक्ट के तहत उन लोगों को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और तीसरा हमारा यह है कि जो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी लगनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और परिवार के लोग वहाँ बहुत डरे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। ये हमारी शासन से, प्रशासन से और सरकार से मांग है। गुजर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव गुजर महासभा। आज आप डीएम साहब के आए हैं, किस कार्य में? आज हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। सहारनपुर जो मेडिकल कॉलेज है, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की गतिविधि चल रही हैं उन सब के खिलाफ हमने जांच करवाने के लिए डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमने डॉक्टर संजीव जो कि CMS थे और पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर मरतोलिया के सस्पेंड होने के बाद रातों रात जिस तरह से उन्होंने अपना पद छोड़ा वो एक संदेह क्रिएट करता है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि डॉक्टर संजीव जी के खिलाफ आप जांच कमेटी गठित कीजिए और उनकी एक जांच होनी चाहिए। नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा आज मास्क वितरण किया गया। संजय गर्ग ने बताया कि कोरोना के इस काल में मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है।
कोरोना महामारी, बेरोजगारी तथा भुखमरी के लिए संजय गर्ग द्वारा भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही बताया कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी का परचम फिर से लहराएगा। ऐसा है कि ये जो महामारी है इसमें सबको अपने आप बचना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजमेंट की वजह से इस बार बहुत सारे हमारे जो प्रियजन हैं उनमें जान के लिए बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना अस्पताल के, पर उन सब के बावजूद भी हमारे अपने लोग इस बीमारी से ग्रसित न हो इस बात के लिए जरूरी है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें और मास्क पहनें। तो समाजवादी पार्टी की ओर से हम शहर में 5,095 मास्क का वितरण कर रहे हैं। तब तक तो नहीं पहुँच सकते परंतु प्रतीक के रूप में हमने कोशिश की है कि इसके माध्यम से हम उन लोगों तक इस मास्क को पहुँचा कर जागरूकता पैदा करें। और वर्तमान में जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं उन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से तो जो प्रयास हैं वो जिस समय होने चाहिए थे उस समय नहीं हुए। जब पहली लहर आई तो दूसरी लहर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दूसरे मुल्कों पर आई थी। दूसरे मुल्कों में दूसरी लहर आने के हिसाब से अगर तैयारी की जाती होती, अगर वेंटिलेटर दिए होते, अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाए होते, अगर ख़राब पड़ा सहारनपुर का ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज के प्लांट को सही कर लिया होता तो शायद हम सैकड़ों उन जानों को बचा सकते थे जो बिना ऑक्सीजन के चले। तो ये पार्टी की है। अब तीसरी लहर सिर पर है, जहाँ बहुत सारे मुल्कों में तीसरी लहर का दौर शुरू हो चुका है। तो तीसरी लहर आने से पहले हम सचेत रहें इस बात के लिए, जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बच्चे उसमें ज़्यादा इफेक्ट हैं। और उस बात के लिए अभी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर दिए गए, उन वेंटिलेटरों को पता नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, वेंटिलेटर ख़राब है। तो ये जो दुरुपयोग हुआ है निश्चित रूप से उसके प्रति हम सचेत नहीं हैं, जागरूक भी करते हैं। जनता भी इस बात के लिए सवाल करने का काम कर रही है समय पर और उम्मीद करते हैं कि आगे ये तरीके देखिए समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अपने विकास के काम जो हमने पहले किए थे उन विकास के कामों के आधार पर जनता के बीच में है। और हमने तब भी कहा था काम बोलता है। और आज जिस तरह की बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, एक ही महीने में पेट्रोल की कीमत कई रुपए बढ़ गई है, लोग चरमरा गए हैं, लोगों की आय घट रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं। ऐसी उन तमाम स्थितियों में बेरोजगारी के, महंगाई के और निजीकरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी लोगों में जागरूकता पैदा कर अपने समर्थन